हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा की जर्नी रोमांस से भरी है। इसकी स्टार्टिंग ली यूरान से होती है। वह बताती है जब वह अपने हनीमून की तैयारी कर रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तो बच गई, लेकिन उसका पति उसको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसका जीवन उसे अंधकार की खाई में ले आया। प्यार, दोस्ती और वफादारी, विश्वासघात, एक साजिश जिसकी वो सालों से प्लानिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें ली यूरान यूएस में दिखाते हैं। वे जिस रास्ते से जा रही होती है वहाँ कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ हीरो गु नानशन की एंट्री होती है। ली यूरान उसे देखकर होटियान पुकारती है क्योंकि उसकी शक्ल उसके मरे हुए पति जैसी ही थी। नानशन उन गुंडों से लड़ता है, उन्हें वहीं रोककर ली यूरान को वहां से भागने के लिए चिल्लाता है। ली यूरान भागते हुए अपने पति को याद करते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति मर चुका है। वे कौन है जो मेरी मदद कर रहा था? वे उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही वापस जाकर देखती है तो गुंडे उसे चाकू मारकर वहां से जा चुके थे। नेक्स्ट सीन में नानशन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वह नर्स से दवाई लेकर खुद लगाने लगती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। ली यूरान उसे उठने से मना करती है। डॉक्टर ने तुम्हें अभी हिलने से मना किया है। देन नानसन उससे पूछता है कि कल तुम मुझे कोई और समझ रही थी। ली यूरान सॉरी करते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें गलत व्यक्ति समझ लिया था। वे उसका शुक्रिया करती है। अगर तुम कल टाइम पर नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होता। फिर वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। देन नेक्स्ट सीन में एक आदमी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक काले कपड़े पहने आदमी आकर मशीन को बंद कर देता है, जिससे नेक्स्ट डे न्यूज़ में खबर आती है कि ली ग्रुप का हेड ली जियांगबाओ की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। लेकिन ग्रुप की एक लौती वारिस ली यूरान कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वे गायब है। कंपनी में शेयर होल्डर आपस में लड़ रहे थे कि कंपनी परेशानी में है और ली यूरान वापस कंपनी क्यों नहीं आ रही। वही एक लौती वारिस है। तभी हमें इस ड्रामा का विलन जियांगलू को दिखाते हैं। वे ली यूरान का अंकल और उसके डैड का पुराना साथी होता है। वे कहता है कि इमोशन होने से कुछ नहीं होगा, हमें ली का इंतज़ार करना होगा। एक आदमी बताता है कि प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगर हम और इंतज़ार करेंगे तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। वे आदमी जियांगलू को कंपनी के फैसले करने को कहता है, लेकिन वह ली यूरान को ढूंढने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में ली यूरान जब हॉस्पिटल में नानसन को देखने आई थी तो वह वहां से जा चुका होता है। पूछने पर पता चलता है कि वह सुबह ही यहाँ से चला गया। वह सोचती है कि उसे वे बिना गुड बाय बोले ही चला गया। इधर ली यूरान की दोस्त यान जियांगलू को रोकते हुए उसे बुरा भला कहती है कि हेड तुम पर विश्वास करते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने निर्दयी जानवर हो। बॉस का अभी अभी निधन हुआ है, तुम उसके वापस आने पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे? क्या तुम सत्ता हथियाने के लिए इतनी जल्दी में हो? क्या तुमने दुखी दिखने के लिए इंसान की स्किन पहनी है? जियांगलू गुस्से में त्यान से कहता है कि तुम अपने सरनेम को भूल रही हो, तुम बस एक गरीब स्टूडेंट थी। ली परिवार ने तुम्हें स्पॉन्सर करके आगे बढ़ाया है, तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? त्यान कहती है उसका सरनेम मैटर नहीं करता, ली परिवार में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं। जियांगलू उसे ली यूरान को ढूंढ कर लाने को कहता है, अगर वो होती तो मैं यहाँ नहीं होता। त्यान उससे पूछती है कि तुम बताओ कि तुमने ली यूरान के साथ क्या किया है, मैं उससे क्यों नहीं मिल पा रही हूँ। वह कहता है कि एक चालबाज हमेशा विदेश में ही घूमता रहता है, तुम उसे खुद ही ढूंढो। नेक्स्ट डे मीटिंग में सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि कंपनी को संभालने के लिए जियांगलू को लीडर बनाया जाए। सभी उसके लिए तालियां बजा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ली यूरान आ जाती है। वे वहाँ सभी को शुक्रिया करती है कि उन सब ने उसके डैड का फ्यूनल अच्छे से किया, लेकिन अब मुझे इसे खुद ही संभालना होगा।
जियांगलू कहता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, हम तुम्हारे लिए फैसले लेंगे। मुझे पता है कि तुम हाल में ही बुरे हालात में रही हो, अभी तुम आराम करो। कंपनी अंकल पर छोड़ दो, ये बंद नहीं होगी, चिंता मत करो। ली युआन इतना प्यार देखकर उसके लिए शुक्रिया करती है, लेकिन वह कहती है कि मैं सभी शेयर होल्डर को नहीं भूल सकती और इस कंपनी को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मेरे डैड ने मुझे ये नहीं सिखाया। वे सभी को बता देती है कि वे आज से अपने डैड का सारा काम संभाल रही है। नेक्स्ट सीन में जियांगलू की परेशानी बढ़ जाती है ली युआन के आने से। वह ये आदमी जियांगलू को बताता है कि मैंने विल अच्छे से पढ़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ली युआन बस ली ग्रुप की वारिस है, उसके पास बस शेयर हैं। इसका मतलब वे कंपनी का कोई भी फैसला नहीं ले सकती, कंपनी अभी भी हमारी है। नेक्स्ट सीन में ली युआन की गाड़ी के आगे एक आदमी जानबूझकर आकर टकरा जाता है। जब वे उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है तो वे आदमी ली युआन से पैसे मांगने लगता है। वे देने लगती है कि तभी वहाँ नानशन आकर उसे रोक देता है और उस आदमी को साइड में ले जाकर उससे बात करता है, तो वह आदमी वहाँ से चला जाता है। ली युआन उसे दोबारा देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वे बताता है कि हाँ, मैं भी चाइना में वापस आ गया। वे आदमी स्कैमर था, वह तुमसे झूठ बोल रहा था। ली युआन उसे बचाने के लिए शुक्रिया करती है और उसे इसके बदले ट्रीट में साथ में खाने के लिए पूछती है, क्योंकि मैं पिछली बार भी तुमसे अच्छे से थैंक यू नहीं कर पाई थी। नानसन उसका जिक्र करने से मना करता है और तुम्हें मुझे ट्रीट देने की ज़रूरत नहीं है, बस केयरफुल रहो, यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। ये बोलकर वे जाने लगता है तो ली युआन उसके साथ बस एक कप कॉफ़ी पीने के लिए ही कहती है, लेकिन वे बिज़ी होने का बोलकर चला जाता है। ली युआन अपने डैड की कब्र में आती है, अपने डैड को देर से आने के लिए सॉरी कहती है। तियान उससे पूछती है कि तुमने वसीयत पढ़ी, हमारे पास टाइम नहीं है, शेयर होल्डर मीटिंग में बस 3 दिन बचे हैं, अगर तुम जल्दी शादी नहीं करती तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिर वह उसे काफ़ी सारे लड़कों की फ़ोटो दिखाती है, लेकिन ली युआन को कोई भी पसंद नहीं आता। तियान कहती है इसमें से एक चुनकर शादी कर लो, नहीं तो कंपनी अपना बॉस बदल देगी। ली युआन बताती है कि तुम परेशान मत हो, मेरे दिमाग में पहले से ही कोई है। नेक्स्ट सीन में वह एक शूटिंग की जगह आती है, तभी उसके ऊपर सामान गिरने वाला होता है, लेकिन तभी नानशन उसे आकर पकड़ लेता है। फिर से उनकी मुलाकात हो जाती है। ली युआन पूछती है कि तुम यहाँ काम करते हो। नानशन हाँ करते हुए कहता है कि हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जब भी क्या तुम मेरे लिए बैड लक लाती हो। ली युआन धीरे से बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा। नानसन उससे कहता है कि ये आसान है कि तुम मुझे अब कभी मत दिखना। तभी वह लौट कर वापस आता है तो वह खुश हो जाती है, लेकिन वह जिस पर बैठी थी उसे लेकर चला जाता है। ली युआन मन ही मन कहती है कि एक दिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।